नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है दशमलव की जोड़ बाकी गुणा व भाग से हैं। आज हम सीखेंगे किस प्रकार दशमलव को जोड़ा, घटाया और उनका गुणा और भाग किया जाता है। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है, 23.046 में हमें क्या जोड़ना है, 1.3034। ये हमें आपस में क्या करना है, जोड़ने हैं। अब इनको किस प्रकार जोड़ते हैं, देखिए पहले सबसे पहले जो आपको जोड़ना है, सबसे पहले आगे लिखा उसको पहले जैसे साधारण संख्याओं की जोड़ बाकी करते हैं वैसे इनकी भी जोड़ बाकी करेंगे। तो देखिए पहले ये क्या था, 23.04 था, तो पहले हम क्या लिखेंगे 23.04। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर जोड़ना है। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जोड़ बाकी करते समय, दशमलव की जोड़ बाकी करते समय या जोड़ करते समय आपको दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। देखिए ये दशमलव था तो इसका दशमलव मैंने इसके नीचे रख दिया। अब इस दशमलव के जो दाहिनी तरफ है वो क्या, यहाँ पर एक है तो हम बाईं तरफ है वो क्या, एक है तो एक यहाँ पर रख दीजिए। और फिर इस दशमलव के जो दाहिनी तरफ है वो अंक हम लिखेंगे 3, 0, 3 और क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको आसानी से जोड़ देंगे। ऊपर कोई अंक नहीं है ये, तो आप अपनी तरफ से 0 लगा दीजिए। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसकी जोड़ बाकी करनी है। तो देखिए 0 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4, फिर 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 लिख दीजिए। फिर 4 और 0 कितना हो जाएगा, 4, फिर 0 और 3 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, फिर दशमलव के नीचे हम नीचे दशमलव लिख देंगे। ठीक है, अब 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 को वैसा का वैसा लिख दीजिए और 2 को 2 वैसा का वैसा लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगी, आप कह सकते हैं दशमलव की जोड़। उम्मीद है किस प्रकार दशमलव की जोड़ करते हैं आपको समझ में आई होगी। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, साधारण संख्याओं की तरह जोड़ बाकी होती है, बस दशमलव के नीचे आपको दशमलव रखना है। ठीक है, अब देखिए हमारा बाकी का जो यहाँ घटाव का सवाल है वो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे इनमें से इस संख्या में से ये संख्या घटानी, तो पहले ये संख्या लिख दीजिए, यहाँ पर 12.364 लिख देंगे। ठीक है, अब वही जैसे जोड़ में किया था वैसा वैसा इधर आपको क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव, इस दशमलव के नीचे ये दशमलव रखें, इस दशमलव के बाईं तरफ कौन है, 8 को ऐसा का ऐसा लिख दीजिए और दाहिनी तरफ के अंक लिख दीजिए। अंक क्या है, 0, 2, 0 और क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको घटाना है। तो ऊपर कोई अंक नहीं है तो आप अपनी मन मर्जी से ऊपर 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, घटाना है तो माइनस लगा देंगे। अब जैसे साधारण संख्याओं की जोड़ बाकी करते हैं, यहाँ पे साधारण संख्याओं की बाकी करते वैसे ही करनी है। 0 में से 3 जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे, इससे एक उधार लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा, 3। तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 7 बच जाएगा। ठीक है, अभी ये 3 बन चुका है क्योंकि एक उधार दे दिया इसको। तो ये 3 है तो 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। फिर 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। फिर 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, और दशमलव के नीचे वैसा का वैसा दशमलव रखना है जैसा हमने इस जोड़ में किया था। अब 2 में से 8 जाएगा नहीं तो एक ही इससे उधार ले लेगा, तो ये 12 बन जाएगा, और 12 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4। अब ये एक उसको दे दिया है तो यहाँ पर 0 बच चुका है, तो मतलब ऊपर कुछ नहीं है। तो आप कह सकते हैं इन दशमलव का घटाव इस प्रकार किया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका घटाव का आंसर और ये हो जाएगा आपका जोड़ का आंसर। ठीक है, अब तो उम्मीद है किस प्रकार दशमलव का जोड़ और घटाव करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं दशमलव का गुणा। हमारा तीसरा सवाल क्या है, 32.25 को हमें गुणा करवाना किसके साथ, 1.42 के साथ। ठीक, अब गुणा कैसे करवाएंगे, तो ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, जैसे संख्याओं का गुणा करते वैसा पहले आप तो संख्याओं को गुणा कर देंगे। तो 32.25 लिख देंगे और फिर किसका गुणा करवाना, 142 का। ऐसे दशमलव आप भूल जाइए तो यहाँ पर लिख देंगे 1.42। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करवाना है तो ऐसे आप गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10, 10 का 0 हासिल 1। ठीक है, फिर 2 को 2 से करेंगे 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। फिर 2 को 2 से करेंगे 4, फिर 2 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 6। फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे, गुणा। फिर 4 को 5 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 का 0 हासिल 2। फिर 4 को 2 से करेंगे 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल कितनी लग जाएगी, 1। फिर 4 गुणा 2 8, 8 और 1 9। फिर 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपका, 12। यहाँ पर लिख देंगे। फिर डबल क्रॉस लगा देंगे क्योंकि एक और अंक है। 1 का 5 के साथ गुणा करेंगे 5, 1 का 2 के साथ करेंगे 2, 1 का वापस 2 के साथ वापस 2, 1 का 3 के साथ तो 3 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 0 का 0 हो जाएगा, 5 और 0 5 हो जाएगा, 4 और 5 और 0 कितना हो जाएगा, 9। 6 और 9 15, 15 और 2 17, 17 का 7 हासिल कितनी लग जाएगी, 1। 2 और 2 4, 4 और 1 5 का 5 और 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इनको गुणा किया तो कितना हो जाएगा आपका, 45, 79 और 50 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए इस दशमलव के दाहिनी ओर अंक गिनिए तो कितने अंक है, 1 और 2। फिर इस दशमलव के दाहिनी ओर अंक गिनिए कितने, 1 और 2, मतलब 2 इसके अंक है और 2 इसके अंक है, मतलब टोटल दशमलव के कितनी और है, 4 अंक है। तो हम क्या करेंगे, जो आंसर आया है दाहिनी तरफ से 4 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर लगा देंगे हम दशमलव। तो जब आप इस संख्या को यानी कि 32.25 को गुणा करेंगे 1.42 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, 45.7950 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ किस प्रकार गुणा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे जो आखिरी सवाल है वो क्या है, भाग का। अब भाग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अब देखिए हमारा भाग क्या है, 0.024 में हमें भाग देना है, यानी कि 0.12 का मतलब इसका भाग इसमें देना। देखिए आपको भाग आसान तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं ऐसे भागों को, दशमलव के भागों को। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप जिसमें भाग देना उसको पहले लिख दीजिए।
0.24। ठीक है, अब क्या करना आपको इसमें भाग देना, यानी कि इसको बट्टा बना देंगे और भाग किसका देना है 0.12 का आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, आप क्या करिए ऊपर से दशमलव को हटा दीजिए। तो देखिए जैसे ही दशमलव हटाएंगे तो ये तो कोई काम के नहीं रहेगा, मतलब कि इनका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो ये सिर्फ क्या बन जाएगा 24, तो ऊपर लिख देंगे 24। ठीक है, और नीचे से भी आप दशमलव हटा दीजिए, जैसे दशमलव हटाएंगे तो इस दशमलव का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ का 12 बन जाएगा। ठीक है, अब आपको देखिए गुणा में क्या करना है, नीचे से आपने दशमलव हटाए, नीचे से दशमलव हटाया तो दशमलव के दाहिनी ओर अंक गिनिए, कितना है 1 और 2 अंक है। देखिए मैं नीचे की बता रहा हूँ, हर में बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे जिसका भाग देते वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो हर में आपने देखिए दशमलव जब हटाया तो दशमलव के दाहिनी ओर 2 अंक थे, तो जब भी हर में आप दशमलव हटाते हैं तो ऊपर की ओर क्या करिए 2 अंक है तो 100 से गुणा करवा दीजिए। ठीक है, नीचे 3 अंक होते हैं दशमलव के, हम 1000 से गुणा करवा देते, अगर 1 अंक होता तो 10 से गुणा करवा देते, इसलिए मैंने 2 अंक है तो 100 से गुणा करवा दिया। अब ऊपर की तरफ ध्यान से देखिए, ऊपर कितने दशमलव के अंश में, दशमलव के और दाहिनी तरफ 3 अंक है। ठीक है, तो आप क्या करिए, जब ऊपर से दशमलव हटता है तो नीचे हर में 0 लगते हैं, और जब नीचे से दशमलव हटता है तो ऊपर की तरफ 0 लगते हैं। 0 लिखने का मेरा कहने का मतलब 10, 100, 1000 ऐसे लगते हैं। ठीक है, तो ऊपर 3 अंक है तो दाहिनी तरफ, तो यहाँ पर किससे गुणा करवा देंगे आप 1000 से, 3 अंक है तो 3 जीरो वाली संख्या 1000 होती है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 12 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा 2 बार, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए बराबर में 2 ऊपर बचा है 2, मतलब ये 1 बार गया, 2 गुणा 1 2, और यहाँ पर भी 1 बार, 1 गुणा 10 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप 10 का भाग वापस 2 में देंगे तो कितनी बार चला जाएगा आपका 0.2 बार, नीचे कितना 0 है तो ऊपर दाहिनी तरफ से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। 10 का भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं, 1000 का भाग देते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए ऊपर से आप 10 दाहिनी तरफ से अंक गिन के जितने नीचे 0 उतने आप भाग लगा दीजिए। सिर्फ कब करना है ये, जब 10, 1000, 100 ऐसी संख्याओं का भाग देना हो। ठीक है, तो नीचे 1 0 था तो दाहिनी तरफ से 2 छोड़ के मैंने दशमलव लगा दिया और आगे की तरफ आप 0 लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि जब 0.04 में आप 0.12 का भाग देंगे तो कितना आएगा, आप 0.2 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं किस प्रकार दशमलव की जोड़ बाकी गुणा भाग किया जाता है आपको समझ में आएगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए, ताकि ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो आपके नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले देख उनको सीख सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं एक ऐसी बेसिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।